सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे देवघर। शिव बारात का किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने की पहल। कोडरमा के शिवालय में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक ने की पूजा अर्चना। 2 दिवसीय मेले का हुआ उद्घाटन। महामंडलेश्वर ने किया मेले का भव्य उद्घाटन। देशभर में महाशिवरात्रि की धूम। महाशिवरात्रि पर निकाली गई शिव बारात। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और महनार नगर के सभापति रमेश कुमार हुए शामिल। और रांची के सदर अस्पताल में मिल रही है नई सुविधाएं। स्पाइनल और ब्रेन सर्जरी विभाग की हुई शुरुआत। तो सदर अस्पताल को बनाएंगे कॉर्पोरेट अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार शाम को देवघर में शिव बारात को विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ ही पर्यटक मंत्री सुदित्य सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक सुरेश पासवान सहित अन्य मौजूद रहे। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। शिवरात्रि के इस महापर्व के शुभ अवसर पर मेरी ओर से झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि के इस महापर्व के शुभ अवसर पर मेरी ओर से झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यसभा सांसद महुआ माझे महाकुंभ स्नान कर रांची लौट रही थी और इसी दौरान लातेहार के पास उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में वो अपने परिवारजनों के साथ घायल हो गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी के आर्केड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका हाल जानने के लिए कई प्रमुख लोग अस्पताल पहुंचे, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राजस्व राज्य मंत्री संजय सेठ, मंत्री इरफान अंसारी सहित अन्य कई प्रमुख लोग शामिल थे। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि वो खतरे से बाहर हैं। क्षेत्र में था, हमको सूचना मिली, हमारी बहन जो कुंभ स्नान करके आ रही थी उनकी दुर्घटना हो गई। तो मैं आज कार्यक्रम छोड़ के ही मैं भागा हूं और मैंने उससे बात की है जाके। वो पूरी तरह ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। रिस्ट में फ्रैक्चर है और हाथ में फ्रैक्चर है। किसी प्रकार का कोई शी इज आउट ऑफ डेंजर, कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमसे बहुत देर बात हुई, लेकिन हम खुद ही जल्दी निकल गए क्योंकि इतने लोग विजिटर आ रहे हैं कि बात करने से और तकलीफ बढ़ेगी। तो विजिटर, इसीलिए हम बस 1 मिनट भी नहीं रुके और फिर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे तो वहां बैठ गए जाके। तो एकदम पूरी तरह स्वस्थ हैं। पहाड़ी बाबा जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ देकर जल्दी ही उन सामाजिक जीवन में आएंगे। काफी बड़ा आरटीआई का केस था और सारे लोग खतरे से बाहर हैं। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं, 3 घंटे से यहीं पर हूं। सारी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। मैं भी डॉक्टर होने के नाते मैं भी लगा हुआ हूं और हमें लगता है कि बहुत बड़ी घटना होते घटते घटते बच गई। उनका लेफ्ट जो हैंड है वो फ्रैक्चर हुआ है, एब्डोमिनल में थोड़ा पेन है और लेफ्ट साइड लेग में भी पेन है और हल्की इंजरी भी है। तो ठीक ठाक है। हेड में भी थोड़ा इंजरी है, आंख के पास। तो हमें लगता है कि ओवरऑल शी इज बेटर, शी इज फाइन, नो नीड टू वरीड। और एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना जमालपुर रेल कारखानों के दिन अब बेहतरीन होने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद ललन सिंह के पहल पर रेल मंत्री जमालपुर रेल कारखाना आगे की तैयारी हुए हैं, जिनसे लोगों के आस जगी है और रेल कारखाना के अच्छे दिन आने वाले हैं। इस कारखाने की स्थापना अंग्रेजों ने आज से 163 साल पहले साल 1862 में किया था और इस रेल कारखाना का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। और लेकिन कालांतर में यह कारखाना उपेक्षा का काफी दंश झेला। देखिए, हम लोग भी सुन रहे हैं कि स्थानीय सांसद ने कहा है कि रेल मंत्री से जमालपुर कारखाना के संदर्भ में हमारी बातचीत हुई
अगर ये राजनीतिक स्टंट नहीं है और सही मायने में वो जमालपुर कारखाना का विकास कराना चाहते हैं, तो माननीय सांसद से मेरा इतना ही आग्रह होगा कि वह रेल मंत्री को केवल इतना कन्विंस कर ले कि जमालपुर कारखाना को मध्य रेलवे में शामिल करवा ले और यहाँ पर कोच का कार्यभार दे, क्योंकि जमालपुर कारखाना एशिया महादेश का प्रथम कारखाना रहा है, भारतीय रेल का जनक रहा है और पूरे देश में, पूरे भारतीय रेल में इसकी डंका बजते रही है, यहाँ के कारीगरों की, यहाँ के तमाम जो उपस्कर हैं, यहाँ के जो दक्षता है, सबको लेकर के। तो यदि हमारे स्थानीय सांसद इतने दक्ष हैं और सही मायने में जमालपुर कारखाना के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, तो बस फिल वक्त दो ही काम करे कि वो जमालपुर कारखाना में कोच का कार्यभार दिलवाए और इस कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करे, क्योंकि यह लगातार यह कारखाना पूर्व रेलवे में होने के कारण क्षेत्रीयतावाद का शिकार होते रहा है। जमालपुर रेल कारखाना एक मुंगेर का धरोहर और हमने पिछले कई महीनों से रेल मंत्री जी से आग्रह किया था। एक तो पहले यहाँ से जो DLW था उसको ट्रांसफर करके ELW में दूसरी जगह भेजा जा रहा, तो हमने जब उसका पर बात की तो वो रुक गया। अब मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि आप जमालपुर चलिए और जमालपुर के कारखाना का निरीक्षण करके उसको कैसे और रेलवे के हित में उपयोग करके उसको आप विकसित कर सकते हैं, इस पर निर्णय कीजिए। रेल मंत्री जी का कहना था कि हम जब जाएंगे तो हम तो घोषणा न करेंगे क्या करना है। और कोडरमा जिला के तमाम शिवालयों में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने बाबा के भक्त उमड़े। आपको बताते चले कि कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक नीरा यादव भी पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु ध्वजाधारी धाम पहुंचकर 777 सीढ़ी चढ़ने के साथ ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। साथ ही 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज के द्वारा किया गया। यहाँ पे ध्वजाधारी धाम में देख रहे हैं कि वर्षों से सिर्फ कोडरमा जिला नहीं बल्कि कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, नवादा, गया तक के लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों का बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे पूजा करते हैं और ये 2 दिवसीय मेला है। आज भी लोग आ रहे हैं, कल ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा सब पर बनी रहे और लोगों का ये एक आस्था का केंद्र रहा है। वर्षों से लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी बाबा से मनोकामना भी मांगते हैं, बाबा उसकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। तो ध्वजधारी पहाड़ है, ये आश्रम है, यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में आज महाशिवरात्रि है और कल फिर मेला के लिए 2 दिवसीय यहाँ पर काफी भीड़ होती है। लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं। देखिए इतना 700 से ऊपर सीढ़ियां चढ़ करके लोग जलाभिषेक करते हैं और पूरे भक्तिमय वातावरण यहाँ पर रहता है। हम सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और सभी भक्तजनों से ये कहना चाहेंगे कि अपने बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूजा करने के लिए आए। देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिव बारात भी निकाली जा रही है। बात वैशाली की करें तो यहां पर महनार में हर साल की भांति इस साल भी शिव बारात झांकी निकाली गई, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एवं महनार नगर के सभापति रमेश कुमार राय भी शामिल हुए। इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने महनार समेत पूरे प्रदेश के लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए लोगों के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पूरे महाराष्ट्र समेत पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज इस मौके पर महाराष्ट्र के लोगों ने शोभा यात्रा निकाला। जिस तरह से भीड़ उमड़ी है वो एक अलग सा उत्सव की माहौल है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में मरीजों को कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं मिल रही हैं। झारखंड के रांची स्थित सदर अस्पताल को कॉरपोरेट अस्पताल के रूप में साबित होने जा रहा है। स्पाइनल सर्जरी, ब्रेन सर्जरी विभाग की शुरुआत मेडिकल कॉलेज से अलग यह राज्य का पहला सदर अस्पताल होने जा रहा है और 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स में से
फंक्शनल 3 ओटी की संख्या को बढ़ाकर 5 किया जा रहा है। साथ ही अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीदारी की जा रही है। तो मैं बता दूं कि सदर अस्पताल में वैसी सर्जरी और वैसे काम हो रहे हैं जो कि कुछ तो रिम्स में भी वो डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट रिम्स में नहीं है जो मेरे सदर अस्पताल में है। न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड अभी जस्ट हम लोग शुरू किए हैं, जो कि स्पाइन सर्जरी, कुछ दिन बाद ब्रेन की सर्जरी, जो भी ये है वो हम लोग सदर अस्पताल में शुरू कर रहे हैं। खास करके पल्मोनोलॉजिस्ट जो मेरे यहाँ अभी 4 पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं, और मेरा एक ही लक्ष्य है इस अस्पताल को किस तरह से हम सरकारी अस्पताल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाएं, जिससे कि हमारे जो गरीब गुरबे मरीज और जो लोग हैं उनकी सेवा हम लोग कैसे मैक्सिमम बढ़िया माहौल में कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग कि हम लोग उसको करें। और आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उन पर जलाभिषेक करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और इसी कड़ी में मोतिहारी के राधा नगर स्थित एक मंदिर में 5 लाख रुद्राक्ष से बना शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पर मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम में 5 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग पर आज महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। 5 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग है और विश्व का यह इकलौता शिवलिंग है जो शिवा मुखाकृति गोल्ड प्लेटेड है। इस पर एक बार रुद्राभिषेक या जल चढ़ाने से 4 लखराओं का फल मिलता है। और आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन इसका अपना महत्व है। वैसे रोज भी जल चढ़ाया जाए तो बहुत ही पुण्य है। और शिवरात्रि के दिन जो है माताओं को क्यों व्रत करती हैं? माता इसलिए व्रत करती हैं कि उनके पति में शिव की शक्ति आवे। यह महाशिवरात्रि है आज। यह महाशिवरात्रि काफी विशेष है। महाकुंभ का समापन आज हो रहा है। मोदी सरकार के द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत करोड़ों लोगों ने इसमें स्नान किया है। आज यहाँ सुबह से हमारे यहाँ इस रुद्राक्ष के शिवलिंग पर लोग आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित यह शिवलिंग है। इसमें जलाभिषेक करने से 4 बार किए हुए लखराओं का फल मिलता है। महाशिवरात्रि भारत का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव की आराधना का एक प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ और इस दिन को शिव पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन हर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। रांची के लालपुर नगड़ा टोली के स्थित शिव मंदिर के जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखें। कृष्ण पक्ष का दिन और महाशिवरात्रि का समय अपने आप में एक अनोखा समय होता है और आज के दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं और हर शिव मंदिर में यानी कहें कि हर शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ होती है और यह भीड़ देखने लायक होती है क्योंकि लगातार भक्त का जो आना है वो मंदिर में जारी रहता है। हम खड़े हैं इस वक्त रांची के नगड़ा टोली लालपुर में, जहां पर शिवालय में जो है लगातार सुबह से भक्तों का आना जारी है और लोग शिव मंदिर में आकर अपनी मनोकामना जो है वो शिव के प्रति शिव के सामने रख रहे हैं और उनका पूजा कर रहे हैं। जो विधि है शिव की पूजा करने का वो विधि अनुसार शिव की पूजा कर रहे हैं और लगातार कहें कि भक्तों का आना जो है वो सुबह से जारी है। एक अपने आप में बड़ा ही महत्व रखता है इस शिवरात्रि के दिन शिव पूजा का, क्योंकि कहें कि शिव पार्वती का विवाह का समय है। हम सीधे मंदिर में जाकर और पंडित जी से बात करेंगे क्योंकि इस दिन का महत्व जो है पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे शिवरात्रि के दिन का जो महत्व है, जो महाकाल का पूजा अर्चना किया जाता है, इसके दिन का खासकर आज के दिन का क्या महत्व है और कितनी मान्यता है, कि क्या विशेषताएं हैं, पूजा करने का विधि क्या है, विधान क्या है, इन सब तमाम चीजों पर जो है यहाँ के पुजारी जो है पंडित जी से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के दिन का जो महत्व है वो क्या है।
पंडित जी, आज शिवरात्रि है और आज हर शिवालय में जो है भारी भीड़ देखा जा रहा है। जो भक्त हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर शिवालय में पहुंच रहे हैं और शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के दिन की अगर बात करें, शिवरात्रि की बात करें, तो क्या विशेषताएं हैं, क्या खास है आज? हर हर महादेव। आज महादेव शिवरात्रि का त्योहार है जो पूरे देश में बहुत निष्ठा के साथ जो भी व्रती आज व्रत रखते हैं जो, तो उनके सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन शिव जी से संबंधित जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं उसका बहुत विशेष फल मिलता है हमें। और आज शिव पार्वती का शिव विवाह का भी आयोजन किया जाता है, रुद्राभिषेक होते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शिव जी का व्रत पूर्ण। आज खासकर देख रहे हैं हर शिवालय में जो शिव का मंदिर है वहाँ पर महिलाएं से लेकर पुरुष भी यहाँ पर आ रहे हैं, युवक भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कहें कि जो पूजा करते हैं किन लोगों का पूजा का ज्यादा महत्व है? कहें कि महिलाओं के पूजा ज्यादा स्वीकार होता है या पुरुषों का पूजा? और पूजा करने का जो आज का जो विधि है वो खासकर क्या है? इसमें यही है कि इसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई भी जो पूरी निष्ठा के साथ इसमें व्रत करते हैं उन्हें बड़ा ही विशेष फल मिलता है और शिव पार्वती माँ का कृपा मिलता है, शिव जी का कृपा मिलता है। और जो भी है प्रसाद जलाभिषेक का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन सब लोग आते हैं शिव जी के ऊपर, हम जलाभिषेक करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और पाठ अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं अपने पति की और बच्चों के लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना करती हैं, खासकर कुंवारी कन्याएं जो है अच्छे वर के लिए पूजा करती हैं। तो क्या इन बातों को लेकर कितना तथ्य है और क्या विधि से करना चाहिए उन्हें पूजा? बिल्कुल ये सत्य है। शिव जी की पार्वती माँ के ये अनुष्ठान करने से जो भी महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए, अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए जो भी कामनाएं करते हैं ये सब उन्हें पूरा होता है। निश्चित रूप से यह एक अपने आप में अलौकिक पर्व है, क्योंकि जो आदि और अनंत कहे जाते हैं शिव, उनका आज पूजा अर्चना किया जाता है और उनका विशेष रूप से कहें कि रुद्राभिषेक होता है। आज सुबह से ही लगातार मंदिरों में भीड़ देखा जा रहा है। जिस तरीके से इस मंदिर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ भक्त कहें कि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, वो चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी यहाँ आकर शिव जी के ऊपर दूध से कहें कि उनको नहलाया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो विधि व्यवस्था है वो सारे चीजों से इनकी पूजा की जा रही है। कहते हैं कि जिसे सबने त्याग दिया उसे शिव ने अपना लिया। तो यहाँ साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो बेलपत्र, भांग, धतूरा जो है, जो कहीं पे भी यूज नहीं होता है, उसे शिव ने अपनाया है। यानी शिव एक ऐसे देवता है, एक ऐसे अलौकिक शक्ति है जो सबको अपनाते हैं और सबकी प्रार्थना सहज रूप से स्वीकार करते हुए उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो शिव की महिमा जो है वो अपरंपार है। जितनी भक्ति की जाए उतना कहें कि समझना जो है वो कठिन होता है और जैसे जैसे भक्ति का जो चरम है वो बढ़ते जाता है, वैसे वैसे लोग जो है भक्ति के मार्ग से शिव में पहुंचने लगते हैं। तो एक तरह से कहें कि ये शिव का जो महिमा है वो बहुत बड़ा है और अपरंपार है। जैसे ही उनकी दया दृष्टि अपने भक्तों पर पड़ती है तो तमाम जो दुख है, तमाम जो कष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों से जो है वो दूर होने लगते हैं, सारे दुख तकलीफ। तो ऐसे ही जो साधना न्यूज के दर्शकों से अपील करते हैं कि आज के दिन शिव को लेकर जो मन में जिस तरीके से पूजा अर्चना करने का जो विचार है, निश्चित रूप से शिवालय में जाके करें और अपने कहें कि शिव के सामने अपने सारे दुखों का जो है वो समर्पण कर दें निष्ठा भाव से, ताकि आपका जो दुख है, कष्ट है, वो सारे शिव हर ले। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। हजारीबाग स्थित इटराका के डुमरोन गांव में दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। इस दौरान अनियंत्रित भीड़ ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जला दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण में लिया।
महाशिवरात्रि के मौके पर देश के कई शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बात जमशेदपुर की करें तो यहां के शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान है। कहीं कलश यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं जमशेदपुर के शिवालय भक्तों की आस्था और भक्ति से सारोबार है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक किया और पूजा अर्चना करते हुए परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। जामताड़ा में सदर थाना क्षेत्र के पोना में ई बाइक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि चंदन तिवारी नामक व्यक्ति ने अपने घर में ई बाइक को चार्ज के लिए लगाया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद अचानक से घर के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद जाकर देखा तो पूरी बाइक जल गई थी। इसके साथ ही घर के अन्य सामान भी जलकर राख हो गए थे, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिलाएं दूध, गंगा जल, बिलपत्र, धतूरा के फूल आदि से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती दिखी। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि आज के दिन जो भक्ति भाव से बाबा की पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही कहूंगी कि पूजा के प्रति जो आस्था है वो तो है और सभी लोग की वो आस्था दिख रही है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि लोग इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि पूजा का सही अर्थ क्या है। हम महादेव की पूजा करते हैं जो नीलकंठ कहलाते हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए विष पिया, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी बात का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। नीलकंठ इसलिए है वो कि अमृत उन्होंने दिया, देवताओं को खुद ले लिया विष या असुरों को ही दे दिया, लेकिन इस बात को समझने की आज आवश्यकता है। वो रहे, नहीं तो आनंद तो सबके अंदर भरा हुआ है, उल्लास है। बच्चों के लिए अच्छा रहे, शुभ रहे और अच्छे दिन गुजरे, साल पूरी अच्छे से जाए, यही सब कुछ। कितना आप लोग को इसका तैयारी रहता है? महाशिवरात्रि का कितना इंतजार रहता है? हाँ, रहता तो है ही। एक साल के बाद फिर रहता है कि अगले साल फिर आना है, ये तो हर बार रहता है। रात्रि का क्या तैयारी है? शिव विवाह जो होता है रात्रि में सम्मिलित होंगे, आएंगे यहाँ मंदिर में। और बगहा के बनकटपा स्थित पक्की बवली सालिग्राम शिव मंदिर और रामनगर स्थित राज्य शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ सीमावर्ती नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। लिहाजा प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले सुबह से ही हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की भगवान शिव से कामना की। मुजफ्फर मंदिर उत्तर बिहार का गौरव है और कई वर्षों से काफी यहाँ पर जलाभिषेक के लिए केवल रामनगर नहीं, बिहार नहीं, बल्कि यूपी और नेपाल के भी लोग यहाँ आकर के जलाभिषेक करते हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर एक शॉर्ट मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, रानी प्रेमा संघ का और संकीर्तक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा, साथ साथ सारे इसके सदस्य लोग बैठ करके और यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए तत्पर हुए। मंदिर समिति श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से समर्पित है। कल ही शाम में नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता करके और मंदिर के अंदर हमारे स्वयंसेवक स्वयं खड़े हैं। सुबह 3 बजे से लगातार जमे हुए हैं ताकि महिला, क्योंकि विशेषकर इस पर्व में महिला श्रद्धालु आती हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसकी हम व्यवस्था देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन बाहर भीड़ जमा न हो, इसके लिए वो तत्पर हैं। नगर प्रशासन द्वारा साफ सफाई की भी व्यवस्था की है। और खबर मसौड़ी से, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिरों में श्रद्धालु भजन कीर्तन भी करते देखे गए। शादी है आज के दिन हुआ है। कैसा क्षण लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कुछ मांगी आप बाबा भोले से? पति की लंबी आयु मांगी, दोनों को प्रेम हमेशा बनाए रखे, दोनों सिंदूर आबाद रखे, मेरा एक चुटकी सिंदूर
आशीर्वाद रखे, लंबी आयु दे उनको। पति के लिए पूजा करते हैं, पति के लंबी उम्र मांगते हैं, मेरा भी उम्र लग जाए। हर संकट से बोले बाबा उनको मेरे पति की रक्षा करे। खबर मसौड़ी के पुनपुन थाना अंतर्गत हबीपुर गांव के पास की है, जहां से पुलिस ने एक 40 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। इस मामले में एसडीओपी 2 मसौड़ी कन्हैया सिंह ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 26/2/2025 को पुनपुन थाना को सुबह में खबर मिली कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है हबीपुर गांव के पास। इस संबंध में सत्यापन किया गया तो पाया गया कि एक लड़का है करीब 35-40 वर्ष का उम्र का, जिसका डेड बॉडी हबीपुर गांव और पुनपुर रेलवे स्टेशन के बीच रास्ते में खेत में पगडंडी के पास पड़ा हुआ था और शरीर पर देखने से कोई जख्म नहीं दिखाई दे रहा था। और इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि ये आसपास का व्यक्ति नहीं है, इसका पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। खबर कैमूर से है, जहां पर दुर्गावती प्रखंड के कार्यरत प्रखंड नासिर गोलू कुमार पांडे की मोहनिया थाने की पुलिस ने सरकारी कंबल के साथ ही गिरफ्तार किया है। मोहनिया पुलिस ने ये कार्रवाई नेशनल हाईवे 19 स्थित टोल प्लाजा के पास से की है। बताया गया है कि नाजिर गरीबों के बीच वितरण किए जाने वाले सरकारी कंबल को चोरी करने अपने कार से डिग्गी में छिपाकर ले जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना कैमूर डीएम और एसएसपी को मिली, जिसके बाद मोहनिया थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे की जांच पड़ताल की शुरू। 6 बजे के बाद यह नाजिर गोलू पांडे के द्वारा रखा हुआ जो गरीबों के बीच में कंबल को बांटना था, असहायों के बीच में जो कंबल को बांटना था, उस कंबल को यह सुनियोजित ढंग से पूर्व से ही छिपा कर रखा था। और जब ब्लॉक के नाजिर हैं जो वहां से कंबल, कुछ बचा हुआ कंबल निकाल करके और ले जा रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी और इसी में हम लोगों ने उनके वाहन को जांच कराया था। जांच के क्रम में टोल प्लाजा मोहनिया से इनके कंबल के साथ पकड़ा गया, जिसका सत्यापन कराया गया वीडियो दुर्गावती के द्वारा। तो पता चला कि मोहम्मद बिना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।